तो मशीन लर्निंग ये काम कैसे करता है? कभी-कभी तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में इस जादू के पीछे छुपा है सिर्फ और सिर्फ गणित। आज हम इसी गणित की कैलकुलस की दुनिया में उतरेंगे और पता है कैसे? एक पहाड़ पर चढ़ने की एक मजेदार यात्रा की तरह। तो ये रहा हमारी यात्रा का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे अपने लक्ष्य को समझने से, मतलब ऑप्टिमाइजेशन। फिर हम अपनी चढ़ाई के लिए एक एक करके जरूरी औजार जमा करेंगे। पहले एक साधारण सा ढलान समझना, फिर एक कंपास बनाना, जमीन का आकार जानना और आखिर में अपने आसपास का एक पूरा नक्शा तैयार करना। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक मशीन लर्निंग मॉडल सीखता कैसे है? जब हम कहते हैं कि कोई मॉडल लर्न कर रहा है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? एक शब्द में कहें तो ऑप्टिमाइजेशन। तो जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके की। ये जो पूरा इलाका है ना, ये हमारे मॉडल का एरर फंक्शन है। मतलब इस पहाड़ पर हर एक पॉइंट एक मुमकिन जवाब है और उस पॉइंट की ऊंचाई वो ये बताती है कि वो जवाब कितना गलत है। तो हमारा मकसद क्या हुआ? हमारा मकसद है इस भूल भुलैया जैसे पहाड़ में सबसे सबसे गहरी घाटी को ढूंढ निकालना, वो जगह जहां गलती यानी एरर सबसे कम हो। ठीक है, तो लक्ष्य तो साफ है, सबसे निचली घाटी ढूंढनी है। पर सवाल ये है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए हमें चाहिए अपना पहला और सबसे जरूरी औजार, और वो है डेरिवेटिव। अब अगर हम एक सीधे रास्ते पर चल रहे हों तो डेरिवेटिव बहुत ही सीधी सी बात बताता है कि किसी भी जगह पर ढलान कितनी ज्यादा या कम है। ये हमारा सबसे पहला, सबसे बेसिक कंपास है, जो बस इतना बताता है कि ऊपर किधर है और नीचे किधर। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा जो लैंडस्केप है वो कोई सीधी सड़क तो है नहीं, वो तो एक 3D पहाड़ है। यहीं पर काम आता है पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या करता है? ये हमें किसी एक खास दिशा में ढलान बताता है। मतलब मान लीजिए कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पूरब पश्चिम की दिशा में ढलान कैसी है और उत्तर दक्षिण को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही। तो ठीक है, अलग अलग दिशाओं में ढलान का पता चल गया, पर इससे पूरी पिक्चर तो क्लियर नहीं हुई ना। हमें तो एक ऐसा बढ़िया सा कंपास चाहिए जो इन सारी जानकारियों को मिलाकर हमें एक सीधा सा निर्देश दे, भाई इस तरफ जाओ। और बस यहीं पे एंट्री होती है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट को ना एक जादुई तीर की तरह समझिए, एक वेक्टर। ये क्या करता है? ये हर दिशा की ढलान की जानकारी को लेता है और फिर हमेशा हमेशा उस एक दिशा की तरफ इशारा करता है जहां चढ़ाई सबसे सबसे ज्यादा खड़ी है। और मजे की बात अब शुरू होती है। अगर ग्रेडियंट हमें सबसे तेज चढ़ाई का रास्ता बता रहा है, तो जरा सोचिए सबसे तेजी से नीचे उतरने का रास्ता कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ठीक इसकी उल्टी दिशा में। बस यही एक छोटा सा आइडिया पूरे मशीन लर्निंग की बुनियाद है। हमेशा ग्रेडियंट के ऑपोजिट चलो। चलिए अब अपने सफर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट ने हमें दिशा तो बता दी, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि हमारे आसपास की जमीन का आकार कैसा है, मतलब उसका कर्वेचर कैसा है। क्या हम एक चौड़ी गोल घाटी में हैं या किसी पतले से रास्ते पर? ये जानने के लिए हमें अपने अगले औजार हेसियन की जरूरत पड़ेगी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा है। देखिए, ग्रेडियंट हमें बताता है कि ऊंचाई कैसे बदल रही है ना? तो हेसियन हमें बताता है कि खुद ढलान यानी ग्रेडियंट कैसे बदल रहा है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1 हमारे पास हमारा ग्रेडियंट वाला तीर है जो एक वेक्टर है। स्टेप 2 हम उस पर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 और नतीजा होता है एक मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं हेसियन। ये मैट्रिक्स हमारे चारों तरफ की जमीन के हर मोड़ और घुमाव की पूरी जानकारी रखता है। तो एक तरह से हेसियन हमारे ग्रुप का जियोलॉजिस्ट है। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ ढलान पर नहीं हैं, बल्कि एक असली घाटी के तल में हैं या किसी चोटी पर। और सबसे जरूरी बात, ये हमें खतरनाक सैडल पॉइंट से बचाता है। सैडल पॉइंट मतलब घोड़े की काठी जैसी जगह। सोचिए, एक दिशा में तो नीचे जा रहे हैं और दूसरी में ऊपर। ऐसी जगह पर फंसना बहुत बहुत आसान होता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या है? दिशा बताने के लिए ग्रेडियंट है, जमीन का आकार बताने के लिए हेसियन है। अब वक्त है इन सब को एक साथ लाने का, इन सब का इस्तेमाल करके अपने आसपास के इलाके का एक छोटा सा लोकल नक्शा बनाने का। और ये काम करता है हमारा आखिरी टूल, टेलर सीरीज।
और ये सिर्फ मशीन लर्निंग की बात नहीं है। जैसा कि कहा गया है, टेलर सीरीज साइंस के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। क्यों? क्योंकि ये हमें किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज का एक आसान सा अनुमान, एक अप्रॉक्सीमेशन बनाने की ताकत देता है। इस आइडिया को समझने के लिए चलिए स्कूल के दिनों में वापस चलते हैं। फिजिक्स का ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा। ये क्या करता है? ये शुरुआती स्पीड यानी u, जो कि हमारे पहले डेरिवेटिव जैसा है, और एक्सेलरेशन यानी a, जो हमारे दूसरे डेरिवेटिव जैसा है, इनका इस्तेमाल करके बताता है कि कोई चीज कितनी दूर जाएगी। मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं था, पर हम सब स्कूल में टेलर सीरीज का इस्तेमाल कर रहे थे। और देखिए, यहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। बाईं तरफ है 1D फॉर्मूला, इसमें पहला डेरिवेटिव है, दूसरा डेरिवेटिव है। अब दाईं तरफ देखिए, फॉर्मूला लगभग वही है, बस पहले डेरिवेटिव की जगह आ गया है हमारा कंपास, ग्रेडियंट G, और दूसरे डेरिवेटिव की जगह आ गया है हमारा जियोलॉजिस्ट, हेसियन, H। देखा, ये वही लॉजिक है, बस अब इसे एक बड़े मुश्किल पहाड़ी इलाके पर लागू किया जा रहा है। तो हमने डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, हेसियन और टेलर सीरीज, इन सब के बारे में बात की। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ये पहाड़ चढ़ने की कहानी आखिर पूरी कैसे होती है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? लक्ष्य है सबसे निचली घाटी को ढूंढना। डेरिवेटिव हमें बताता है कि जमीन की ढलान कैसी है। ग्रेडियंट, हमारा कंपास, हमें सबसे तेज चढ़ाई की दिशा बताता है, तो हम उसकी उल्टी दिशा में जाते हैं। हिसियन, हमारा जियोलॉजिस्ट, हमें जमीन के आकार के बारे में बताता है। और आखिर में टेलर सीरीज इन सब जानकारियों को मिलाकर हमारे लिए एक लोकल मैप बना देती है, ताकि हम अपना अगला कदम सोच समझकर उठा सके। तो आखिर में मशीन लर्निंग का ये जो गणित है, ये सिर्फ कोड या एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक नज़रिया है, किसी भी बड़ी मुश्किल समस्या को एक नक्शे की तरह देखने का, और फिर उस नक्शे पर रास्ता खोजने के लिए सही औजार बनाने का। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर गणित हमें किसी भी चुनौती का नक्शा दे सकता है, तो सोचिए हम और कौन-कौन सी बड़ी समस्याएं सुलझा सकते हैं।